Hello everyone. In this video we will discuss about figures of speech. तो आज हम जो है वो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी पेपर के लिए। सबसे पहला आपका है सिमिली। सिमिली जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सिमिली में क्या होता है, टू डिफरेंट थिंग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि दो चीज़ें होती हैं और उन दोनों जो चीज़ होती है उनके बीच में एक कॉमन क्वालिटी होती है, ठीक है, और लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी है, आई और क्या है, क्लाउड, ठीक है, लेकिन कॉमन क्वालिटी एक ही है। क्या है कॉमन क्वालिटी? वंडर्ड लोनली, एक ही कॉमन क्वालिटी है, ठीक है, और लाइक और एज का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सिमिली होती है। जैसे कि आई एंड क्लाउड टू डिफरेंट थिंग्स है और लोनली जो है वो एक कॉमन क्वालिटी है उन दोनों के अंदर, तो वो सिमिली होती है। अब है कि सिमिली और कंपैरिजन में क्या डिफरेंस होता है। कंपैरिजन में आप देखोगे कि इन कंपैरिजन टू थिंग्स ऑफ सेम कास्ट इज यूज्ड, बट इन सिमिली टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इज यूज्ड। इट मीन्स कि कंपैरिजन के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक दो चीज़ें लेते हैं लेकिन कास्ट उनकी सेम होती है। कास्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंसान है तो दोनों चीज़ें इंसान होगी, जानवर है तो जानवर होगी, कोई ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग होगी इन कंपैरिजन। जैसे राम इज़ इंटेलिजेंट लाइक हिज ब्रदर, तो ये ब्रदर और राम क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो कंपैरिजन होगा, ठीक है। और सिमिली में क्या होता है कि दो डिफरेंट चीज़ों का, दो डिफरेंट कास्ट के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे आई जो है वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और क्लाउड क्या है, एक नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें डिफरेंट, सिमिली में ये डिफरेंस होता है सिमिली और कंपैरिजन में, कि सिमिली के अंदर जो है वो टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं लेकिन कास्ट अलग होती है, और इसमें भी टू डिफरेंट चीज़ें होती हैं कंपैरिजन में लेकिन उनकी कास्ट क्या होती है, सेम होती है। आगे है आपका मेटाफर। मेटाफर के अंदर क्या आता है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कॉमन क्वालिटी इज मिस्ड होती है, एंड कंप्रेस्ड सिमिली। सिमिली का यह एक छोटा रूप होता है, यानी कि इसके अंतर्गत लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन क्वालिटी होती है, जैसे सिमिली में कॉमन क्वालिटी होती है, जैसे लोनली है, एक कॉमन क्वालिटी होती है दो चीज़ों के बीच में, लेकिन मेटाफर में वो कॉमन क्वालिटी नहीं होती है। जैसे राम इज़ अ लॉयन, ठीक है, राम क्या एक लॉयन है। अब अगर हम ये बोलेंगे राम इज़ एज ब्रेव एज लॉयन, तो वो सिमिली हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम ब्रेव एक कॉमन क्वालिटी देख रहे हैं। लेकिन मेटाफर में क्या होगा कि आपको सीधा ही बता देगा कि राम एक लॉयन है, तो इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कॉमन क्वालिटी यहाँ पर मिस्ड है, ठीक है। जैसे द न्यूज़ वाज अ ड्रैगर फॉर हिम, तो एक न्यूज़ जो है वो क्या है, उसके लिए एक ड्रैगर है, तो क्या है, न्यूज़ और ड्रैगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं और उनके बीच में कंपैरिजन होता है, कॉमन क्वालिटी मिस्ड है। आगे आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड एट द बिगनिंग ऑफ टू कंटिन्यूअस और नियर अबाउट साउंड, यानी कि रिपीटिशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है, या तो बिगनिंग में वो रिपीटिशन हो सकता है साउंड्स का, अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का, या फिर एट द एंड, जैसे कि अलोन अलोन, अल अल अलोन, अलोन ऑन अ वाइट वाइट सी, तो ए करा आके क्या आ रहा है सब में, और नीचे डब्लू डब्लू आ रहा है। अब एलिट्रेशन के भी जो है वो क्या होते हैं, एलिट्रेशन के भी दो वो होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो होता है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, वोवल और वोवल इन मिडल और एंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है एसोनेंस के अंदर, एसोनेंस में आप देखते हैं कि वोवल्स का क्या होता है, रिपीटिशन होता है, और वो वोवल्स जो होते हैं, वो वोवल्स जो हैं वो आपके या तो वो कहाँ पे होंगे, मिडल में होंगे, या फिर वो कहाँ पर होंगे, एट द एंड होंगे। जैसे कि वाइट वाइट, तो ये वोवल है, वो करके ए आई ओ यू करके वो जो है, वाइट वाइट क्या होता है, एक वोवल है, सॉरी वाइट वाइट में आई, जैसे ये दो शब्द हैं वाइट और वाइट, इसके अंदर आप देखोगे कि वोवल्स कहाँ पर है, आई आई बीच में है या फिर एंड में होता है, तो आपको एसोनेंस में क्या होता है, वोवल्स का रिपीटिशन होता है। वोवल्स जो होती हैं, वोवल्स आर प्रेजेंट इन मिडल और आइदर एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। आगे आपका होता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस के अंदर जो है वो, कॉन्सोनेंस के अंतर्गत जो वो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट्स के अंदर।
ठीक है। कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड इन आइदर मिडल और एंड, जैसे कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं या तो वो मिडल में होते हैं या फिर एंड में होते हैं, जैसे वाइट वाइट, तो कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होगा तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स का हम जो कहते हैं, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ आते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स, दो अपोजिट वर्ड जो है वो साथ में आते हैं आपके, जैसे कि लाइफ इज बिटर स्वीट एंड ही इज केयरफुली केयरलेस। तो बिटर स्वीट क्या है, अपोजिट वर्ड है बिटर और स्वीट, और केयरफुल और केयरलेस क्या होता है, अपोजिट वर्ड है। तो ऑक्सीमोरन तभी आएगा जब टू अपोजिट चीज़ें जो है वो एक साथ आपकी आती है। आगे आपका होता है क्यासमस। क्यासमस क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन फर्स्ट फ्रेज एंड क्लॉज इज रिवर्टेड ऑन द इन द सेकेंड फ्रेज और क्लॉज। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक फ्रेज होता है, उसी फ्रेज को अब जो है वो क्या करता है, रिवर्ट करके लिख दिया जाता है, जैसे कि फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर। ये क्यास्म होता है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। क्यास्म क्या होता है, एक फ्रेज होता है, जो फ्रेज पहली लाइन में लिखा गया है उसी को रिवर्ट करके सेकेंड लाइन में लिखा जाता है। फिर है लिटोटस। लिटोटस क्या होता है, यूज नेगेटिव टू एक्सप्रेस एन आइडिया, यानी कि अगर हम किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही इज़ नॉट कोवर्ड। तो यानी कि हम बोलना चाहते हैं कि ही इज़, जैसे कि ही इज़ नॉट कोवर्ड, वह कहते हैं कि हम बोलते हैं कि वह डरपोक नहीं है, मतलब क्या होता है इसका, ही इज़ ब्रेव। तो हम ही इज़ ब्रेव बोलने की बजाय हम क्या बोल देते हैं, ही इज़ नॉट कोवर्ड, यानी कि नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल करना किसी पॉजिटिव चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ही इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या करा, ही इज़ नॉट फूल, वह फूल नहीं है। तो यानी कि हमने पॉजिटिव चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव चीज़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं, देन दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज लिटोटस। द सेवंथ फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया इज साउंड गिव सेंस, इट मीन्स जो साउंड्स होती है, जैसे साउंड होती है वैसे ही आपके वर्ड होते हैं। जैसे द क्लॉक गोज टिक टिक, क्लॉक टिक टिक करती है, यानी कि एक्चुअल में उसकी आवाज़ भी टिक टिक ही होती है। डॉग बार्क, तो डॉग क्या करता है, भौं करता है, तो डॉग बार्क। ठीक है। द कैट म्यूज, म्याऊ म्याऊ ही करती है, तो म्यूज हो गया, बार्क हो गया, टिक टिक हो गया, ये ओनोमेटोपिया हो गया। देन आगे है ट्रांसपोर्ट एपिटेट। ट्रांसपोर्ट एपिटेट क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट एपिटेट के अंदर आप एडजेक्टिव, एपिटेट होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली यूज्ड फॉर ह्यूमन। आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो ह्यूमंस के लिए ज़्यादातर यूजुअली इस्तेमाल होता है, बट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एडजेक्टिव इज अप्लाई टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, देन दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिटेट। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ बोरिंग डे, जैसे कि एक है इट वॉज अ बोरिंग डे, यानी कि इसमें बोरिंग इज द एडजेक्टिव ऑफ व्हाट, विच डे, and day is no living things. So this figure of speech is transferred epithet. Actually, day was not boring, we were boring, we transferred adjective to day, यानी कि इफ़ ये अगर हम देखिए जो है वो डे, कभी आपने देखा है कि डे बोरिंग हो रहा है, तो डे कभी बोरिंग नहीं होता, यानी कि ये है कि हम बोर हैं। अगर हम बोर होते हैं तो हम कहते हैं द डे इज़ बोरिंग, अगर हम खुश होते हैं द डे इज़ वेरी एक्साइटेड, डे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तो हम अगर बोर हो रहे हैं तो डे भी बोर होता है, यानी कि इसमें क्या हो गया कि जो बोरिंग है वो उसका इस्तेमाल हम ह्यूमन बीइंग की बजाय करने के बजाय हमने डे के ऊपर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। एडजेक्टिव इज अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स ट्रांसफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो एडजेक्टिव हमें ह्यूमन बींग्स पे अप्लाइड करना था, देन दिस एडजेक्टिव व्हेन ट्रांसफर टू नॉन लिविंग थिंग्स। आई पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, night is non-living things and sleepless is adjective. Actually night is not sleepless, we are sleepless, so the adjective applied on living human beings transfer to non-living things night. Next आपका है epigram. Epigram is a statement outwardly foolish but inwardly full of meaning. Epigram is you can see so many sentences which when you read it's look like this is a foolish sentence, but actually the meaning of that line is very depth, यानी कि उसका जो मीनिंग होता है वो कहा था बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। जैसे कि अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन। अब आपने देखा है कोई बच्चा किसी मैन का फादर होता है, लेकिन नहीं,
ये जो लाइन है वो आपको देखने में फुलिश लगेगी, लेकिन इसका एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। क्या मीनिंग है? मीन्स बाय सीइंग द हैबिट ऑफ चाइल्ड वी कैन एज्यूम व्हाट ही बिकम इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल आगे है, ही मेक्स नो फ्रेंड हु हैड नो एनिमी, यानी कि वह कोई, ही मेक्स नो फ्रेंड, वह दोस्त नहीं बनाता जिसके कोई दुश्मन नहीं होते, माने कि मीन्स वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रेंड व्हेन वी हैव एन एनिमी, यानी में फ्रेंड की वैल्यू तभी पता चलती है जब हमारे पास एनिमी होते हैं। तो एपिग्राफ मीन्स द sentences or the phrases which looks foolish but they have deep meaning. Then आपका नेक्स्ट है apostrophe. Apostrophes इन apostrophe ए डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेथ को एड्रेस किया जाता है, एब्सेंट पर्सन को एड्रेस किया जाता है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है, या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम एड्रेस करते हैं। कभी जब हम किसी डेथ की बात करते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जो अभी प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, कोई इन एनिमेट चीज़ जैसे कि टेबल और चेयर हो गया तो उसकी बात करते हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करते हो तो उसे एपोस्ट्रोफ कहा जाता है। जैसे कि मिल्टन थाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर, तो स्पीकर यहाँ पर एक मिल्टन को के बारे में बात कर रहा है जो कि मर चुका है। ठीक है, आगे है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी बिहाइंड, तो यहाँ पर जो विंटर है वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और विंटर का क्या मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है? दैट सैड, एंड स्प्रिंग रेफर टू द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। सो विंटर एंड स्प्रिंग इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आगे ओ जजमेंट, तो आर फेल टू ब्रिटिश ब्रेस्ट, so judgment is an also abstract idea, you can't see judgment, so judgment, winter, spring, these are the abstract ideas. The next is euphemism. In euphemism a negative thing or bad thing can be presented in pleasant way, यानी कि कोई बहुत बुरी चीज़ है उसको pleasant way से कहा जाता है। जैसे कि कोई इंसान मर जाता है, then we say she is no more, we can't say that she is dead or he is dead, no, we say he or she is no more, he has passed away। तो यानी कि some negative things is expressed with pleasant way, that figure of speech is known as euphemism. Next 12th figure of speech is hyperbole or exaggeration. In hyperbole, the Hindi meaning of hyperbole is atishokti, to magnify something. It means all the perfumes of Arabian cannot sweeten this little head. ये जो लाइन आपकी मैकबेथ शेक्सपियर से ली गई है, यानी कि जो हम कहते हैं कि जो अरेबिया है वहाँ पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो कितने भी परफ्यूम जो हैं वो अरेबिया के कितने भी जो परफ्यूम हैं वो उनकी खुशबू उसके हाथों की खुशबू से ज़्यादा नहीं है। सो दिस सेंटेंसेस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना, तो हाइपरबोले और एक्साग्रेशन। देन नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स। इन क्लाइमैक्स फ्रॉम लो आइडिया टू हाई आइडिया, क्लाइमैक्स में क्या होता है? हम लो आइडिया से हाई आइडिया की तरफ चलते हैं, पहले छोटा बड़ा 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 बड़ा, सेट इंक्रीजिंग ऑर्डर, वी प्रोसीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि अरेंज आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर, लाइक ही केम, ही सा, ही कॉन्गर्ड। ठीक है, यानी कि वह आया, उसने देखा और वह जीत गया। ठीक है, आगे आपका है द बेबी स्टर्ड, ओपन इट आइज, लुक्ड हेयर एंड देयर एंड क्राइड मदर। पहले वो उठेला डोला, ओपन इज आइज, अपनी आँख खोली, इधर उधर देखा और उसके बाद अपने चिल्लाया, तो चिल्लाते वो चिल्लाया। तो क्या हो रहा है? एक चीज़ें जो होती हैं, दिस ऑल थिंग्स प्रोसीड फ्रॉम लो आइडिया टू हाई आइडिया ऑन फ्रॉम ascending order, in ascending order. The next is anticlimax. Anticlimax is the opposite of climax. In this we move from high idea to low idea. Okay, अरेंज आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ये मॉकरी प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जैसे इन द वार he lost his wife, his children, his house and 2 rupees note. So the most important thing is war, then his wife, his children, his house and last is 2 rupees note, is very small thing. तो हाई आइडिया टू लो आइडिया में मूव हुए। आगे है थ्रू ग्रेट अना होम 3 रिलिम्स ओबे डोंट समटाइम्स टेक कॉन्सल एंड समटाइम्स टी। तो अलेक्जेंडर पोप के द रेप ऑफ लॉक से लिया गया है। सो एंटी क्लाइमैक्स इज द अपोजिट ऑफ आइडिया इन विच वी मूव फ्रॉम हाई आइडिया टू लो आइडिया, और यू कैन से दैट अरेंज आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एनाफोरा, नेक्स्ट है आपका एनाफोरा। इन एनाफोरा
A word or phrase is repeated at the beginning of a sentence or clause. It means there are two sentences, and in both of the sentences, the first word or phrase is repeated in both of the sentences. For example, ring out the old ships, a fuel disease, ring out the narrowing lust of gold. So you can see the ring out phrase is repeated in both the sentences. So this figure of speech is known as anaphora, and this line is taken from Alfred Lord Tennyson's In Memoriam. This poem is written after the death of Alfred Lord Tennyson's friend, Mr. Arthur. Next figure of speech is epistrophe. In epistrophe, a word or phrase a word or phrase is repeated. A word or phrase is repeated at the end of a sentence. It means it is opposite to the anaphora. Epistrophe is phrase is repeated at the end of the sentence. For example, swimming is good to health and walking is good for health. So good for health is the phrase which is repeat in both of the sentences. So epistrophe is opposite to the anaphora. Then in 17th figure of speech is tautology or pleonasm. In tautology, some idea is repeated in different words. एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस एन आइडिया वी यूज डिफरेंट वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ही इज बोल्ड, ब्रेव एंड dauntless. It means we want to say that he is bold, but we repeat the same idea. We have to extend this bold word. We just use the synonyms of the word bold, like bold, brave and dauntless. So tautology is to express, we use so many words to express an idea. So that's all for today. In my next video we will discuss, or I will discuss some more figure of speech. Thank you.